तो आप देख रहे हैं इस वक्त सीधा प्रसारण नया बाजार से। आप देख सकते हैं बलिदान दिवस, जो कि बहुत ही भव्य शोभा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। बलिदान भवन, जहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ था, वो जगह, वो घर, उनका वो कक्ष, जहां पर धर्म सभा के बहाने से, धोखे से कट्टरपंथी अब्दुल रशीद वहां पहुंचे थे। 1926 का ये समय था और 23 दिसंबर का दिन था और जनसभा का बहाना करके उनको गोली मार दी थी, धोखे से गोली मारी थी। तो उस जगह से बलिदान भवन जिसे कहा जाता है आज, वहां से होते हुए ये शोभा यात्रा, क्योंकि ये उनको समर्पित है। ये जो पल है, ये सारी जो कार्यक्रम है, ये उन्हीं को समर्पित है। उनको ही श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उनके बलिदान को जो है नमन किया जा रहा है। उनके जिस शख्सियत ने, जिनके इतना कुछ राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए, नारी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, और उन्हीं के बलिदान को समर्पित हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही भव्य तरीके से ये शोभा यात्रा आर्य समाज की ओर से निकाली जा रही है। और ये शोभा यात्रा बलिदान भवन से, जो कि नया बाजार में स्थित है, वहां से होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण खारी बावली में पहुंच चुकी है। जो दर्शक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वो बिल्कुल भी अफसोस ना करें। किसी कारणवश अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो चाहे तो आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दिल्ली में रहते हुए नहीं पहुंच पा रहे हैं या दिल्ली से दूर है, वो सब इसका हिस्सा बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि आप सीधा प्रसारण आर्य संदेश टीवी पर देख रहे हैं। और आर्य समाज है सबसे प्यारा। बोलो स्वामी श्रद्धानंद जी की, ऋषि देव दयानंद की, भारत माता की, गुरुवर विरजानंद की। जी, जिम्मेवारी बढ़ गई निस्संदेह, और जिम्मेवारी को निभाएंगे, सभी के सहयोग से निभाएंगे। और आर्य समाज के सभी सदस्यों का, अधिकारियों का भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिल रहा है, और इसके लिए मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। आज बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम 10,000 लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। और रामलीला मैदान में जाकर के हम इस बांग्लादेश में जो निशंस हत्या हुई है हिंदुओं की, उसके प्रति रोष भी प्रकट करेंगे। ये सभी आए हुए सभी बंधु और जो हमारे विभिन्न आर्य समाजों से, दिल्ली एनसीआर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने, उनकी जो विचार थे वो उनके दिल तक छू गए थे और वो मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बन गए। उनका जीवन जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, वो एक प्रेरणा है। आज भी, आज का युग के लिए भी एक प्रेरणा है वो जीवन उनका। तो आप देख सकते हैं जामा मस्जिद, यहीं पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने वेद श्लोक पढ़े थे और यहीं से भाषण दिया था। हमारा स्वर्णिम इतिहास, आर्य समाज का इतिहास है। यही वो जगह है, फतेहपुरी में जामा मस्जिद। एक हिंदू होते हुए मस्जिद में जाकर उस समय वेद श्लोक पढ़ना और भाषण देना, आप सोच सकते हैं किस तरह का अदम्य साहस दिखाया था उन्होंने। तो गुरुकुलों की शान फिर से लौटानी है और वैदिक ज्ञान की जो ध्वजा है हर ओर फहरानी है। उन्होंने जामा मस्जिद के मेंबर से भाषण दिया था और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और राष्ट्रीयता की भावना को पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार किया, उसका दूसरा उदाहरण हमें देखने को इस देश में नहीं मिलता। दुख इस बात का है कि जिन व्यक्तियों की वजह से हमें देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, हम लोगों ने उनको भुला दिया। तो आज का जो दिन है, उन्हीं को याद करते हुए हम उनकी स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को याद करते हुए उनको आहुति देने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। सभी से अनुरोध करूंगा कि उनके जीवन को जाने और समझें, किस प्रकार से उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अपना योगदान दिया और आने वाली पीढ़ियों को भी उससे अवगत कराएं। धन्यवाद। बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत रहे जी। आज भी हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व ना कभी पैदा हुआ है, ना होगा आर्य समाज के इतिहास में, राष्ट्र के इतिहास में, भारत के इतिहास के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हम उनके
जो उनके अंदर गुण थे उनको अपनाने के लिए हर आर्य समाजी को आगे आना चाहिए। और देख रहे हैं आप किस तरह से लाइव टेलीकास्ट आर्य संदेश पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सब में बहुत जोश है, सब में बहुत ज्यादा जोश है और सब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं विशाल शोभा यात्रा का हिस्सा बोलो। आज इस स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस में आर्यों का विशाल जन समूह चांदनी चौक में उस कुर्बानी को याद दिलाते हुए जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने प्राण त्याग दिए, पूरे विश्व में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो स्वामी श्रद्धानंद जी का अनुकरण करता हो। और आज इसकी जरूरत है कि जिस प्रकार उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, घर वापसी आंदोलन चलाया, उसकी आज बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस घर वापसी आंदोलन की आज बात की जाती है वो स्वामी दयानंद जी और उसके बाद उनके अनुयायी जो हैं स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि सभा स्थापित करके ये शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें जो हिंदू थे, जो मुस्लिम बन गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, वो वापस आना चाहते थे। अपनी संस्कृति को उन्होंने अभी भी बरकरार रखा था, लेकिन वो वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं था। तो आर्य समाज के जितने कार्यकर्ता थे, जो महान नेता थे, उन्होंने साहस दिखाकर वो माहौल पैदा किया, वो उन सबको सुविधाएं दी ताकि वो घर वापसी कर सके, वापस हिंदू बन सके। और शुद्धि सभा का जो कार्य था वो चलाया गया स्वामी श्रद्धानंद जी की ओर से। आज जिसे घर वापसी कहा जाता है वो वही शुद्धि आंदोलन है। ये नारी शिक्षा की बात करते हैं तो उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसको करारा जवाब दिया और वैदिक शिक्षा की ज्योति जलाई। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, कई विद्यालयों की, कई गुरुकुलों की, कई महाविद्यालयों की स्थापना की, कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, ऐसा माहौल बनाया। जब उन्हें महसूस हुआ कि घर की कन्याएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो गलत रास्ते पे जा सकती हैं, तब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और अपना सर्वस्व जो है, अपनी सारी संपत्ति उस गुरुकुल को दान में दे दी।